हर हर महादेव। दोस्तों, पुराणों में विशेष रूप से कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के अंतिम और भविष्य के अवतार कल्कि भगवान की गाथा छुपी है। आज हम इस दिव्य सन की शुरुआत करेंगे जब कल्कि भगवान ने अपनी धर्म पत्नी देवी पद्मावती जी को पाकर अपने अगले महान कार्य के लिए प्रस्थान किया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन की आधारशिला थी। हम जानेंगे कि कैसे देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, कैसे संबल गांव को स्वर्ग की अमरावती के समान भव्यता मिली और कैसे कल्कि भगवान ने अपनी शक्ति से समुद्र को स्तंभित करके उसे पार किया। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कल्कि भगवान के उस भव्य आगमन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो धर्म की पुनर्स्थापना को संकेत करता है। सूत जी कहते हैं, सिंहल द्वीप में अपनी पत्नी पद्मावती जी को प्राप्त करने के बाद कल्कि जी ने अपनी सेना के साथ संबल गांव की ओर जाने की इच्छा व्यक्त की। सिंहल द्वीप में कारुमती नगरी के राजा भृगुदत्त ने अपनी बेटी के पति और पद्मावती जी के अत्यंत स्नेह और भक्ति दर्शाई। बृहदर्थ ने अपनी कन्या और दामाद को विदा करते समय उन्हें 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 2,000 रथ, 200 दासियां और नाना प्रकार के वस्त्र तथा रत्न भेंट किए। भक्ति से भरी आंखों से उन्हें निहारते हुए राजा बृहदर्थ ने उनका पूजन किया और फिर अपनी नगरी लौट आए। यह विदाई केवल एक राजा द्वारा अपनी बेटी को दी गई विदाई नहीं, बल्कि धर्म स्थापना के पथ पर अग्रसर हो रहे युग पुरुष के लिए एक भक्त का सर्वोच्च समर्पण था। इधर देवताओं के स्वामी इंद्र जी ने कल्कि जी के इस अभिप्राय को तुरंत समझ लिया। उन्होंने तत्काल देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें संबल गांव जाने का आदेश दिया। देवराज इंद्र ने कहा, हे विश्वकर्मा, तुम शीघ्र संबल गांव जाओ। वहां तुम सोने से ऊंची ऊंची अतलारी कर भव्य महल और घर बनाओ। तुम अपने भव्य निर्माण कला का सर्वोच्च प्रदर्शन करो। भवन निर्माण में रत्न, स्फटिक और वैडूर्य जैसी अनेक प्रकार की मणियों का उपयोग करने में कोई कसर न छोड़ो। अपने कल्याण की कामना से विश्वकर्मा जी ने तुरंत कमलापति भगवान विष्णु के संबल गांव में स्वस्थ आदि चिन्हों से युक्त अनेक प्रकार के भवन बनाए। कुछ भवन हंस के मुख की आकृति के थे, कुछ शेरों के मुख की और कुछ गरुड़ों के मुख की शकल वाले थे। भवन दुर्मंजिल और तिमंजिल एक दूसरे के ऊपर बनने लगे। गर्मी से राहत के लिए उनमें सुंदर खिड़कियां बनाई गई। नाना प्रकार के जंगल, बेले, उपवन, तालाब और वापियों से सुसज्जित होकर कल्कि जी का संबल गांव देवराज इंद्र की अमरावती के समान अत्यंत शोभायमान हो गया। यह निर्माण देख दर्शाता है कि देवताओं ने भी कल्कि भगवान के लिए स्वर्ण पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा स्थान तैयार कर दिया था। तारुमती नगरी से बाहर निकलकर कल्कि जी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र में के जल में स्नान किया। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिद्ध पानी के ऊपर चलता हुआ समुद्र पार कर रहा था, जिसे देखकर वे वहीं रुक गए। यह दृश्य संकेत था। इसके बाद लक्ष्मी जी के पति कल्कि जी ने देखा कि जल स्तंभित ठहराव हो गया था। तब उन्होंने अपनी सेना और सवारियों के सहित समुद्र के जल के ऊपर चलते हुए उसे पार कर लिया। समुद्र पार करने के बाद कल्कि जी ने सुख से कहा, हे सुख, तुम आगे संबल गांव में मेरे घर पर जाओ। इंद्रदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी वहां पर हमारे लिए अनेक स्वच्छ और शोभायमान भवन बनाए हैं। तुम वहां जाकर हमारे माता पिता और जाति वालों को हमारे कुशल समाचार दो। उन्हें हमारे विवाह आदि की सभी बातें विस्तार से बता देना। मैं सेना सहित तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। महाधैर्यवान और सर्वज्ञ सुख ने
कलगी जी के वचन सुने और तुरंत आकाश मार्ग से उड़कर कुछ ही समय में देवताओं द्वारा पूजित संबल गांव में पहुंच गए। संबल गांव 7 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। सैकड़ों अतकालियां सूर्य की किरणों की भांति स्वच्छ और जगमगाती हुई चारों ओर शोभा बढ़ा रही थी। सभी ऋतुओं में सुख देने वाले उस रमणीय गांव को देखकर सुख अत्यंत विध्वल हो गया। वे एक घर से दूसरे घर तथा एक बाग से दूसरे बाग और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर विचरण करने लगा। प्रसन्नचित सुख अंतः विष्णु यश जी कलगी जी के पिता के घर पहुंचे। उन्होंने मीठी वाणी में तरह तरह की प्यारी कहानियां सुनाई और सिंहल द्वीप से पद्मावती जी के साथ कलगी जी के आने की बात बताई। यह समाचार सुनकर विष्णु यश जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत विशाख परिवाज तथा अन्य मान्य राजाओं को यह समाचार सुनाया। विशाख पृथ्वीराज ने गांव और नगर को सजाने के लिए चंदन से सुगंधित जल से भरे सोने के घड़ों से सब जगह छिड़काव करवाया। दीपमालाएं, सुंदर सुगंधित फूलों की मालाएं, अगर आदि सुगंधित पदार्थ, केले, सुपारी जैसे फल, नई कोपले, चावल और पान के पत्तों से संबल गांव सुशोभित हो गया। यह नगर अब देवताओं की पुरी के समान मनोहर प्रतीत हो रहा था। जब कलगी जी ने अपनी भारी सेना के साथ नगर में प्रवेश किया तो संबल नगरी ध्वजा पताकाओं से सजी हुई अपने पति तुल्य स्वामी को पाकर आनंद से विभोर हो रही थी। अत्यंत सुंदर सुंदरियों की आंखों को आनंद देने वाले और कृपा के सागर कलगी जी ने नगर में प्रवेश कर सबसे पहले पद्मावती जी सहित अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। पुत्र वधु पद्मावती जी और पुत्र कलगी जी को देखकर सती सुमति और देवलोक के नीति जी के समान अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका मनोरथ सफल हुआ। अगले भाग में हम कलगी जी के परिवार विस्तार, दिग्विजय की तैयारी और बौद्धों के घर कितकपुर पर आक्रमण की रोचक कथा जानेंगे। तो यह थी कलगी अवतार की पहली भव्य यात्रा। धर्म के अधिपति का अपने दिव्य धाम संबल गांव में प्रवेश। विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया संबल गांव आज भी एक रहस्य है, एक ऐसी नगरी जिसकी भव्यता देवराज इंद्र की अमरावती के से तुलना की जाती है। इस कथा से हमें पता चलता है कि जब धर्म की स्थापना होती है तो स्वयं प्रकृति और देव शक्तियां उसकी सहायता में तत्पर हो जाती है। अगले वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।